ये आपको साबित भी करना है 80 कनाल आपको करनी क्या है, ठीक है ना। और मैं यहाँ कहूँगा कि अपनी ज़मीनों को बचाएं, अपनी ज़मीनों को प्रोटेक्ट करें, अपने फॉरेस्ट को ठीक रखें, दोबारा से उसको रीजनरेट करें। मतलब अगर सरकार ने तुम्हें आपको रहने का इख्तियार दे दिया, तुम खुद मालिक हो, तो मज़े लो, ऐश करो और उगाओ। ये पूरे ना खाली नहीं लगना चाहिए, ये भरा हुआ लगना चाहिए, ठीक है ना। आप रीजनरेट कर सकते हैं इसमें और 80 कनाल तक ज़मीन ले सकते हैं। मेरे ख्याल ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बी फार्म पे आ जाते हैं शॉर्ट में, फिर आपसे सवाल ले लूँगा मैं। जैसा कि मैंने बोला कि बी फार्म है रवायती आपका जो है, अगर आप इकट्ठे हैं, एक ही भाई हैं, 3-4 भाई हैं, 10 भाई हैं और एक ही डोक में जाते हैं, एक क्लेम फार्म भी भर सकते हैं और अगर अलग अलग भरना चाहें अलग अलग भी भर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये बिल्कुल अलग फार्म होगा, अलग। ये उस फार्म के साथ नहीं अटैच करना कि उसके बीच में गिरदावरी लाएंगे, इसके बीच वो होगी ना। ये और किसी जगह भी जा सकता है, हो सकता है ये रजौरी की डोक हो सकता है आपकी डिमार्केशन में ये पूंछ में पड़ती है, लेकिन रेवेन्यू डिमार्केशन में ये रजौरी में पड़ती है, या किसी और शपैया में पड़ती है। फॉर दैट मैटर इसकी फ़ाइल ही अलग बनानी, बी की फ़ाइल अलग बनानी है, ठीक है ना। अब मैं इसमें एक मुझे जानना है कि बकरवाल हैं, इसमें बकरवाल हैं कुछ बैठे हुए है ना, बकरवाल भी बैठे हैं, बकरवाल भी बैठे हैं ना। अब मैं उसी हिसाब से बताऊंगा ना, क्योंकि दोनों साइड से बताना है। अब ये है कि ये पहला कह रहा है कि दावेदार क्या एसटी है नहीं है, वो तो आपने यस करना है। फिर विलेज, गांव, तो पंचायत, ये तो आप लिख ही लेंगे। ये कह रहा है कि नेचर ऑफ कम्युनिटी राइट इंजॉयड, आप कैसे क्या बरादरी के आपके मुश्तरका हकूक़ क्या हैं ज़मीन पे। सबसे पहले ये कह रहा है निस्तर यहाँ नहीं होता है, जैसे वो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे नए इन्होंने दिया हुआ था कि भाई आप ले जाओ, बैम्बो बेचो, बांस बेचो, ये बेचो, आधी कीमत पे जाओ, बेच के आओ, तुम अपनी भी रोटी कमाओ, हमें भी कुछ दे दो, वो आपके पास नहीं है। उसके बाद आ गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कहता है कि आप क्या क्या जंगल से लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, जंगल जो पूरा जंगल है उससे आप क्या क्या लेते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मैंने एक ना लिस्ट बनाई हुई है, ये है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आप लेते होंगे। जैसे आप ऐसे बालन की लकड़ी लेते हैं, आप पत्ते लाते हैं अपने जानवरों के लिए, ठीक है ना। जैसे आप मखीर लाते हैं, है ना, आप मखीर लाते हैं, कहीं पे लगा हुआ कुपा आप तोड़ के ले आते हैं। अच्छा, जीगन लाते हैं कोई लोग, दीनी लाते हैं ना, लाख लाते हैं, लाख भी लाते हैं कोई लोग जड़ें निकाल के लाते हैं, जड़ें ना, हाँ, मतलब बूटो टैग हो, कोई जड़ रह गई इधर थोड़ा निकालना, फिर जड़ी बूटी मतलब छोटे ये नहीं कि बूटो ही कप मारो ना, छोटे जड़ा, मतलब थोड़ा जो आप घर के लिए लाते हैं जिससे आपका घर चले। ये कह रहे हैं कि जंगल भी बचे और आपका घर भी चले। सरकार ये कह रही है, एक्ट लाने का मतलब ये है कि आपका घर भी चले और जंगल भी चले। ये इसका नीयत है इनकी। ये कह रहे हैं कि जड़ी बूटी लाते हैं आप, कोई जड़ लाते हैं, लाख लाते हैं, जीगन लाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं ऐसी, तो वो आपने क्या करना है कि वो इसमें आप इतना क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें जैसे राइट्स ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसका मैंने पता नहीं तर्जुमा किया है। एक तो मैंने लिखा किस्म हकूक़ बरादरी जो जंगलाती ज़मीन पे रखते हूँ, ये जो पहले वाला है, इसका मैंने लिखा है इस्तेमाल या इस्तेकाक, घास चराई, जंगलात पैदावार, निस्तर वगैरह, जंगलाती पैदावार में से क्या क्या आप लेते हैं, जंगलाती पैदावार में से क्या क्या आप लेते हैं। माइनर छोटे मामूली फॉरेस्ट प्रोड्यूस में से क्या, इसमें आप लिखें ऑलमोस्ट ऑल, सारा, हर, मतलब सभी, ऑल लिख दें। इसके आगे लिखें कि तमाम छोटे जंगलात की चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कम्युनिटी राइट, तीसरा, ये तो क्लियर हो गया ना, आप क्या लाते हैं उसमें ऑल लिख दें, क्योंकि कल कोई और चीज़ निकलेगी आपके पास, बकरवाल लोग जड़ी लेकर चलता होगा, को पूछा हो भाई यो क्या है, तो आपने कहा मैं फार्म भरे हो, यो फार्म है मेरा, मैंने सब चीज़ें लाने का फार्म भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें है कि इस्तेमाल या इस्तेकाक, मतलब जो आप इस्तेमाल करते हैं पानी के ज़ख़ीरे, उनकी तफसील दे दें कि भाई यहाँ पे हमारा पानी है, ऊपर जैसे जाके सर हैं। ये तो मच्छी पालन, कुछ लोग हैं ना ट्राइबल जो मच्छी पालते हैं, ये बुनियादी तौर पे उनके लिए है, लेकिन अगर आपका भी कुछ है ऐसा तो आप कर सकते हैं।
अच्छा, फिर ग्रेजिंग के ये कहता है, ग्रेजिंग का क्या है आपके ऊपर, कम्युनिटी राइट में ग्रेजिंग का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना डोक वालों के लिए। जो अब यहाँ कहीं नहीं पता चल रहा है कि आप किस डोक में जा रहे हैं, मतलब इससे ऊपर कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि आप किस डोक में जा रहे हैं। तो इसमें आपने लिखना है कि मुज़र बयान करता है, फ़लाँ वल्दे फ़लाँ कौम फ़लाँ सैकना फ़लाँ बयान करता है कि मुज़र 15 मार्च को यहाँ से निकलता है जी, कोई भी मार्च या मई, ठीक है ना। आप निकलते हैं किस मुकाम से, किस बारास्ता किसके निकलते हैं, किस मुकाम पे पहुँचते हैं, कितना क़याम करते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे जैसे आपने लिखा कि दिन पहला दिन, ठीक है ना। आपने यहाँ 5 दिन क़याम किया तो यहाँ आ गया ना छठा दिन, पहले ही जगह पे आपने 5 दिन किया, छठा दिन आ गया ना। तो कोई लोग हैं मतलब 45 दिन सफ़र करते हैं, बकरवाल जैसे करते हैं। तो इसमें ये सारी तफसील लिखनी है कि आपका माल किन किन रास्तों से होके जाता है। कि मुज़र बयान करता है कि मुज़र फ़लाँ डोक में जाता है, कोई डोक जो भी आपका नाम है उस डोक में जाता है। बारास्ता कैसे जाता है, बारास्ता आपने लिखना है कि किस मकाम से निकलता है, किस रास्ते से जाता है, किस मकाम पे पहुंचता है, गांव वाइज। कि एक गांव से आप फॉरेस्ट लैंड से जा रहे हो, दूसरे से आप सड़क से जा रहे हो, तीसरे से आप फिर फॉरेस्ट से जा रहे हो। तो ये लिखते जाएं क्योंकि आपके रास्ते ना बंद हों, ठीक है ना। उस डोक तक पहुँचने तक आप लिखते रहें कि भाई फिर मुज़र इस महीने इस तारीख को या इस दिन जो है 8वें दिन या 20वें दिन अपने डोक में पहुँच जाता है। अच्छा, डोक का और अपने जो दोनों फार्म ए और बी में मैं कहूँगा ये चीज़ समझ आ गई जी कि यहाँ से जाने का आपको रास्ता इसी में लिखना है 3 में, कम्युनिटी राइट्स में। और वहाँ वो घास चराई करता है, घास चराई जो भी आप ग्रेजिंग जो है जो वहाँ पे करता है अपने माल चोखर को। ज़्यादातर लोग घास चराने के लिए ले जाते हैं और क्या। तो ये इसमें आपने लिखना है वो पूरी कहानी जो आप डोक जाने की करते हैं। क्योंकि जो फार्म आगे जाता है इनके पास, इनसे आ गया मेरे पास, मैंने उसको उठा के देखना, इन्होंने आपने लिखा ग्रेजिंग यस फलाना यस, तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं ना समझ में आया। मिन्ना किसा पता लगो कि भाई ताम किए जे लगा हुआ, कि तू निकले लगा हुआ, के करें लगा हुआ। तो हमने इसमें पूरी कहानी लिखनी है अपनी, क्या लिखना है, पूरी कहानी डोक जाने की कि हमारा माल इतनी जो। अब कई लोगों के पास 2 डोके हैं, तो जैसे एक में वो 1 महीना 1.5 महीना रहते हैं, ठीक है ना, 1.5 महीना वो एक डोक में रहते हैं, 45 दिन वो फिर वो अगले 2 महीने दूसरी डोक में रहते हैं। तो वो उसी तरह अपना शेड्यूल बनाते हैं कि भाई हमें ये कम्युनिटी राइट है हमारा इस डोक पे, इस डोक पे, इस डोक पे। अगर किसी की निजी डोक है वो भी ये कहानी तो ज़रूर लिखेगा ना फार्म ए भरते हुए कि मेरी डोक है निजी। वो जो अदर लास्ट वाला मैंने बोला ना कि कोई चीज़ आपके मन में रह गई है, वो इसमें आप लिख सकते हैं कि मेरी डोक है, ये है, वो है, वो भी निजी है मेरी। तो वो पूरी कहानी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप वहाँ पहुँच गए, आपने ना एक नक्शा तो ड्रा करें ना कम से कम। नक्शा किसी से, जैसे डोक है इसके चढ़ता पासा की है, मतलब निचली साइड क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, मतलब इन सब का एक तरह का नक्शा ड्रा करना है कि मतलब दी आलो पास देख है कि भाई चढ़ता पासा की है, किसी की टोक है, मतलब ये गांव है, इसकी बाउंड्री मुझे लग रही है कि ये बाउंड्री आपको पता होगा बेहतर कि मैं समझता हूँ ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, नीचे दरिया है, ऊपर जंगल है, इस साइड को ये गाँव है, इस साइड को ये गाँव है, ठीक है ना। तो आपने वो चढ़ते पासे के हिसाब से बनाना है, चढ़ते पासे सूरज की तरफ देखे ना, मतलब सूरज किस तरफ, यहाँ से तो हमें लगता है ये सही है, मतलब ये आपका व्यू है, लेकिन रेवेन्यू का ये व्यू नहीं होता। रेवेन्यू का व्यू होता है चढ़ते पर, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कि भाई मशरक़ मगरब शमाल जनूब। तो शमाल में क्या है, जनूब में जैसे ततीमा बनता है, ततीमा चढ़ता पासे सूरज ने देखा बनावे, मतलब कि आप मतलब बनाने वाला तो किसी जगह से भी बना सकता है ना। तो इसलिए चढ़ते ही साइड को सामने रख के, तो यही अगर आपके पास ज़मीन डिमार्केटेड नहीं है ना, ज़मीन डिमार्केटेड नहीं है तो एक आध नक्शा अपने हाथ से बना लें, नक्शा बना लें, हाँ आसान तरीका। फिर जनाब मैंने जो आपको बोला ना क्लेम ले जाने से पहले आपको एक नक्शा भी बनाना है, इनको कमेटी को नक्शा बनाना है से ये ना चढ़ता, ये ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने देखना है, शमाल जनूब देखना है। फिर मान लो हम ये वाला गांव रख लेते हैं सामने कि चलो जी इधर से सूरज चढ़ रहा है, इधर से हमने इसको ले लिया। ऊपर जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मकान दिखाई दे रहा है ना, वो
सामने ऊपर जिसके इर्द गिर्द ये लगे हुए हैं। फिर इसके साथ एक और मकान दिखाई दे रहा है, फिर नीचे ये मकान दिखाई दे रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं, मतलब कोई ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको आपने करनी है नंबरिंग, सुनिए जी, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। तो 1 में से रहता है मोहम्मद दीन, ठीक है ना, मोहम्मद दीन मेजरिंग 17 कनाल 6 मरला लैंड, इधर लिखना है, इसको इधर नहीं लिखना मोहम्मद दीन, वहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है मोहम्मद दीन। फिर मतलब 4 का 4 नंबर पे है, समझ दो अल्ताफ़ साहब हैं, अल्ताफ़ साहब की मेजरिंग ज़मीन है 18 कनाल 7 मरले, ठीक है ना, ये लिखना। आपने अपना नक्शा बना के देना है उनको, गांव का एक नक्शा भी देना है आपने कि किसकी ज़मीन कहाँ है और कितनी है, कमेटी बना के देगी, कमेटी बना के देगी। कमेटी को आप जिस तरह किस तरह वो भी बने, जैसा कैसा भी बनता है, बाद में वो जरीबें डालेंगे, जब उनको अलाट करना होगा तो सारी कर लेंगे, लेकिन आपको एक नक्शा ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़मीनों का भी नक्शा बनाएंगे, मैं कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपना भी नक्शा देंगे ना, ततीमा सा बना के, जब आप क्लेम भर रहे हैं तो अपना भी नक्शा दे देंगे साथ में ततीमा सा बना के कि मेरी ज़मीन इस तरह है। या एक अगर आपकी 3 जगह ज़मीन है, तो मान लो ये ततीमा है आपका, तो आपने ये चढ़ती पासे तो ले लेना है, आपने देखा कि ये ज़मीन भी है मेरी और ये भी है और ये भी है, आपने तीनों डाल दी ना उसमें कि कई बंदों की 3 जगह ज़मीन है, इधर है फिर इधर है फिर इधर है, तो उसको ऐसे ततीमा मारना है। तो इन ये 3 ज़मीनें मान लो इसी में, ये इस जगह पे है, इस जगह पे, इस जगह पे है, और ये 4 नंबर की ज़मीन है, 4 की ये भी है, 4 की ये भी है, 4 की ये भी है और 4 की ये भी है। तो 4 का नाम इधर लिखा हुआ है, टोटल कितनी है, आगे ना अंडरस्टैंड करके ना आप समझ आ गई ना ये चीज़। सर एक चीज़ थी, जैसे 3 जगह हुई या 2 हुई, तो उसको क्लेम जो मिलेगा वो 2 जगह का या 3 का मिलेगा, सारे का, वो तो सबका के ऊपर क्लेम करेगा ना सब, मतलब उसकी ज़मीन आपने दिखानी है ना नक्शे में, आपने नक्शे में दिखानी है ना, है कितनी दूरी पे, कितने, हाँ मतलब नहीं कोई नहीं दूरी शूरी नहीं, मतलब इसको दिखा देना है कि 1 नंबर की ज़मीन यहाँ भी है, वैसे यहाँ भी पाड़ा है, यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ 1 नंबर तो आपको पता है ना कौन है, मतलब इसकी 3 ज़मीनें हैं, तो 3 जगह 1 नंबर डाल दिया ना आपने। अब हर जगह कहाँ नाम लिखोगे, इसका टोटल कर देना है 79 कनाल से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी किस्मत भाई गल यह है कि मतलब स्काई इज़ द लिमिट, कि आसमान थोड़ी हद है, जिंगा मर्जी चलो बाकी अपनी हिम्मत है, मतलब कानून में मतलब हूँ तो ना दसो कानून में के लिखियो है, कानून में के देखो, ये तमना कोई भी आवेगा ना वो तमना हो सके गुमराह करे, हो सके तमना कोई और कहानी सुनावे, हम वह कहानी सुनावा लगा हुआ है जी कहानी असल में इन कागज़ों में है, और जड़ी हमने मतलब जो हमने बाकी लोगों के साथ बात की स्टेटों में कि उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्लेम क्यों रिजेक्ट हुए हैं, 13 लाख क्लेम कैसे रिजेक्ट हो गए, तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला इन्होंने फार्मेलिटी पूरी नहीं की, एफआरसी की फार्मेलिटी पूरी नहीं थी। हमने कहा फार्मेलिटी क्या है, तो वो फार्मेलिटी हम लेके आए, वो हमने कहा नक्शा क्या है, उन्होंने कहा नक्शा ये होता है, अच्छा मैं लेके आया, मतलब मैं लेके आपको कोई नहीं बताएगा नक्शा भी होता है, इसमें यूं भी होता है वो भी होता है, इसलिए मैं आया हूँ आपको कि आपके क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। हर बंदा ना तावल है कि हूँ भाई पार लूँ क्लेम, भाई जिस दिन आपको ये ना एक्ट एक्सटेंड हो गया ना जम्मू कश्मीर में, ग्राम सभा बन गई, कमेटी बन गई, उसके बाद आपको निकाल कोई सकता नहीं माई का लाल, जब तक कि आपके क्लेम सेटल नहीं होंगे। तो देखो पहला कि थारो कि मतलब क्लेम किस तरह से भरा जाना चाहिए सही, मतलब मैं कहता हूँ आपका क्या इसमें ग्रामी है फारूक साहब, मैं आपको कहता हूँ कि आप एक पायलट बने यहाँ के ना इस पुंछ ज़िला के, जो मैं आपको मशवरे दे रहा हूँ, इस तरह की चीज़ बना के दिखाएं कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया है, हमने किस तरह से किया है। तो मैं इसलिए समझाने कि मैं हर गांव में नहीं जा सकता, हर कमेटी के आगे नहीं मैं जाके क्या, मैंने ये रखा हुआ है, इस पर बहुत सारे लोग देखते हैं मुझे ना यूट्यूब पे, कुछ के पास ये भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मैं ये इसलिए हाज़िर हुआ कि आपने इस तरह से बना देना है। अच्छा ये जो है इसी में मैंने कहा आपको ग्रेजिंग का बताना है, आपको ट्रेडिशनल रूट बताने हैं, आप किस रास्ते से जाते हैं बी फार्म में, और ये आपको ए फार्म में भी अपना अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, डॉग का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, रास्ते की डिटेल लगाना चाहें तो लगाएंगे आप, क्योंकि कल डॉग आपको नहीं मिलेगी और वो बोलेंगे कि भाई आपने तो लिखा ही नहीं, इसमें आपने खाली टिक मार के अंगूठों मारे या साइन किया।
साइन वास्ते कागज़ नहीं बने हो, ये कह लगो तुम अपनी पूरी कहानी दसो। मतलब गिरी साहब एक हमारे राव, गिरी राव उड़ीसा के, मेरे वहाँ पे जो फेसबुक पे ना एक वीडियो पड़ा होगा कोई 1.5 घंटे का, हमने उसका इंटरव्यू किया कि उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें उनको दिक्कतें आईं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी हैं, क्या क्या चीज़ें हमने करनी हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मौका है, आप अपना पूरा कल्चर बताओ इसमें, कि आप कैसे जाते हो, कैसे रहते हो, आपके ज़ियारतों पे कैसे जाते हो, क्या रास्ते हैं, पूरा इसी में कहानी करो ना। ये कहानी लिखने के लिए है कि आप यहाँ से बीच बीच में से कश्मीर भी जाते हो, तो आपका रास्ता है ना, तो ये कहानी है ना आपकी, ये आपकी कहानी। हाँ, ताकि उनको भी पता चले कि भाई आपको कल ये आपका पीर गली से जाते हैं जी, हमारा रास्ता है ये, हमारा रास्ता ये, हमारे सारे हैं, इसमें हम ये इसकी मच्छी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कुछ दूध डाल सकते हैं इसमें, ये तो हमारा, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुतबरक है, हमें तो इसके साथ ये है मोहब्बत, इस पहाड़ के साथ हमारी ये मोहब्बत है, इस टाल के साथ हमारी ये मोहब्बत है, इस ज़ियारत के साथ हमारा ये प्यार है। तो ये तो कहानी लिखने के लिए ना, ये कोई पर गए थले साइन मारने वाली गल नहीं ना, कहानी लिखो। वो उसने भी ना क्यों कि मतलब यू हैव ए पॉइंट टू डिस्क्राइब योर कल्चर, कि आप अपना कल्चर डिस्क्राइब करें कि आप कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं। आपके फार्म से पता लगना चाहिए कि आप खाना बदोश हैं, आप पास्चर्स में जाते हैं, गल्लाबानी करते हैं, पता लगना चाहिए। आज से 100 साल बाद आपका फार्म निकाला जाएगा कि मेरे दादा साहब ने ये फार्म भरा था, उसमें ये रूट लिखा हुआ था। ये ना आज की नस्ल नहीं है ना, फिर आगे नस्लें और चलनी है और चलेंगी, उससे आगे चलेंगी, दुनिया की चलेंगी। तो इसमें ये है कि आपको ये लिखना है, इसमें पूरा ये जो आपने लिखना कम्युनिटी राइट्स, इसमें पूरी कहानी लिखनी है हमें। फिर है कम्युनिटी टेन्योर हैबिटेट, पीजीटी। हम पीजीटी नहीं है, पीजीटी हो गया वो जो नंगे घूमते हैं, जो सिर्फ मतलब जो आपको आदिवासी दिखाते हैं ना, वो वाले, वो आप नहीं है। राइट एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, ये जो बकरवाल लोग हैं, ये जाते हैं रास्ते में कोई बायोडाइवर्सिटी में लगा हुआ है, क्लोजर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, इसमें इन्होंने लिखना है अपने 10 जो भी कुंभे जा रहे हैं उनकी तरफ से कि भाई ये हमें अलो करो इसमें से अंदर जाने, हमारा इस पर भी राइट है अंदर जाने का। आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने बचाना है फॉरेस्ट को, आपने कौन सा उधर से कुछ ले जाना है, आपने बोलना है ये राइट है, इतना ही लूँगा मैं, जितने हैं इतने भी बहुत हैं। और इसके बाद ये कहता है ट्रेडिशनल राइट्स इफ़ एनी, कोई भी आपका रवाजी कोई भी फॉरेस्ट के साथ नाता है, रिश्ता है, कुछ भी है, वो आप इसमें कहानी जो है वो बयान कर सकते हैं। एविडेंस इन स्पोर्ट मैंने पहले ही बोल दिया, सबूत आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू का कोई टोकलाट हुई है, कोई कुछ है, कोई चीज़ कागज़, वो ये भी ला सकते हैं रिकॉर्ड उसका, लेकिन कोई भी टोकलाट है, कोई भी चीज़ रेवेन्यू की है, यहाँ के 2 सबूत हैं, और एक आदमी आपके हक़ में गवाही कर देता है, एक आदमी आपके हक़ में गवाही कर देता है कि मैंने इनके डोक में मैं गया था, ये वहाँ रहते थे, ये भी चल जाएगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी दूजी इन्फॉर्मेशन जी है तम जी है वह इसमें पा सकें, इसमें दस सकें। फार्म बी में, फार्म सी है कि आपका गांव क्या कहता है, गांव क्या कहता है। ये फार्म बी में कोई परेशानी जी, सब ने क्लियर। फार्म सी के क्या, फार्म सी क्या कि थारो ग्रां के क्या लगो, आपका ग्राम सभा, आपका गांव क्या कह रहा है इसको ना, फार्म सी के बारे में, कि ये जो गांव है ये 75 साल से पहले से आबाद है, यहाँ पे 75 साल पहले से यहाँ पे आबाद है। अब हम चाह रहे हैं कि ये रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर हो जाए, वो इसमें लिखें आप फार्म सी में। कितनी, अगर मिसाल के तौर पर 20% फॉरेस्ट है, वो तो इशू नहीं आएगा ना, फिर पार्टिकुलर अगर पूरा गाँव में ये कह रहा हूँ कि आप फॉरेस्ट में रहते हैं ना, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो भी वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर हो जाए, तो भी अगर 50% कुछ भी हो फॉरेस्ट में, अगर आपकी हैबिटेशन है ना 70 से 75 साल के बीच में, आप उसको इकट्ठे लोग मिलके कर सकते हैं। ग्राम सभा से आप ले सकते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ग्राम सभा से आप ले सकते हैं मंजूरी के, भाई ये क्यों लगा रहे हैं, या यहाँ पे फॉरेस्ट लगाओ, फॉरेस्ट वालों को बुलाओ, इसको प्लांटेशन करो, ज़मीन आपकी है, प्लांटेशन करवाओ, वो करवाओ, क्योंकि आपसे ले तो सकते नहीं आप। अब थोड़ा फॉरेस्ट का ना एक मालिक जिले जाए ना, तो दूजो मालिक आवे ना, तो वो जान वाला ना थोड़ा एक ही रहे यार, या मेरी जगह थी इसके ऊपर उड़ रहा हूँ, तो
अब ये वो कहानी ख़त्म हो गई है, अब नई कहानी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको प्रॉपरली बताया है। आपके सवाल हैं तो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, गोजरी में पूछो, गोजरी में पूछो। हम बोलते हैं मलकी ज़मीन। हाँ, मुल्की चीज़ जी जी। वो है एक बाप के 3 या 4 बेटी, उसके पास एक एक नाला। गोजरी में बोलो सर, गोजरी में बोलो। फार्म भरना है हमने। हाँ, गोजरी में बोलो, बोलो। नाले खालसो हाँ। मालकिशन की लेट दी थल है, उसका भी नंबर देना है। एक है जंगल की आदमा, उसकी भी आबाद है ज़मीन तकरीबन 70 या 80 साल है। उसका फार्म भरने का तरीका देनी कोई क्या करना पड़ेगा। देखो गल यह है जी कि यही तो जगह है जी तुमने कहानी लिखनी है अपनी, या तो थारी कहानी है ना बक। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, यो इसका भी लिखे हुआ है एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। उसमें यह लिखे हुआ है भाई मेरा, बुजुर्गों मेरा के गल यह है, इसमें लिखे हुआ है, इसमें लिखे हुआ है कि तुमने कोई भी अपना बारे में जानकारी देनी है वह दो, कि कोई भी जानकारी देनी है तम दो। तम रे लगाओ मालकी माँ, तम रे लगाओ मालकी माँ नाल थोड़े जो खालसो है उसके आगे तुमने थोड़े जो जंगलात भी है थारा को है। यही कहानी है थारी। जंगलात में भी जिमी है, खालसा में भी जिमी है, मालकी की भी जिमी है। और तमने क्या करना है कि तमने बात सुनिए भाई, मुँह दूंगा, चलो ले लो। अच्छा, गल यह है कि तम थारो कोठो की अंदर है, फॉरेस्ट में है, कोठो किस में है? तमने जिमी बात की है ना, मौकावर सबूत है ना, थारो और कोई जरियो नहीं है ना खान पकान को, कोई नहीं है ना। तमने उसमें फार्म में सिर्फ उस ज़मीन को लिखना है जेडी ज़मीन थारी जंगल में है, जंगल में है। या कहानी दूसरा लिखेगा जेड़ा आवेंगे ना पटवारी साहब कि इसका कोला यह भी ज़मीन है, वो लिखा हो, तमने थोड़ी लिखनी है। तमने कहना है कि हूँ रों बुंड लगो वो, लेकिन मेरी ज़मीन जड़ी है फॉरेस्ट के अंदर है, वो तू के करूँ लगो, एबिटेशन करूँ लगो, वो तो रह तो नहीं लगो, वो ज़मीन बाड़ी करूँ, ज़मीन बाड़ी करें ना, ज़मीन बाड़ी करें, माल चारूँ लगो, उसको पीस ऑफ लैंड नक्शे बना के दे छोड़ो नाल, या मेरी फॉरेस्ट की ज़मीन है, या मेरी फॉरेस्ट की ज़मीन है। फिर जो ये यूथ चलेंगे ना, चेयरमैन साहब कोई भी थारा जो चेयरमैन साहब है कमेटी है, वो थारा साहब पटवारी पूछा वो तम रें किते, तुमने दसना रेणो हूँ मालकी का ऊपर, लेकिन मेरी गुजर बसर इसके ऊपर, उसको तुमने नक्शा बना के देना। उसका भी या नहीं बाढ़नी, मालकी वाली ज़मीन नहीं बाढ़नी बीच, या नहीं ना, तुमने सिर्फ जंगलात के ऊपर अपना दसना है, जंगलात दसना है, जरा तुमने सबूत लाना है उस ग्राम में रेण का, वे 2005 तो पहला लाना है। सवाल में जवाब आ रहे हैं। या बूंद खिदमत सेंटर है ना, वो दिया फार्म एक दे दो, उसके या 2 सेंटर है ना, तो फार्म ले दियो, रखा हो तो ले ली पोस्ट। दानिश को ले लियो, तम दानिश हो गया, ऊपर बनान हो गया ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तमने आगे ना कि तुमने सिर्फ अपनी ज़मीन को क्लेम करना, जेडी थारा दिमाग में ज़मीन है ना, सुनियो भाइयों, एक चीज़ याद रखियो कि थारा दिमाग में ज़मीन है, तम कितने लगाओ, मेरा मनी ना, तम कितने लगावा, क्यों मैं कागज़ तो पढ़ के देखना है कि ये ले लें, कागज़ तो पढ़ के लेना है, तमना दसना है कि कागज़ पढ़ना मैंने पता लगा हो, अच्छा यार यो बाबू रह लगो, तो पटवारी ने इसका ऊपर एतराज़ कियो, पटवारी ने इसका ऊपर कर छोड़े तो एतराज़, और पटवारी ने क्यों कि भाई नहीं इसकी ज़मीन भी है, इसने क्यों जी कि मैं हूँ, मेरा गुजर बसर इसका ऊपर है। फिर इसने नक्शो भी लाया हुआ अपनों, इसना पता है कितनी कनाल ज़मीन है इसकी, मिन्ना फिर यो मिन्ना पता लगा चाचो टोक भी जाए लगो, वो टोक में भी यो इस रास्ता तो जाए लगो, उस रास्ता तो मुड़ के आवे लगो, टोक में फलां टोक के ऊपर मिन्ना किस तरह पता लगा। यो फार्म है ना, इसका भी थारा दिमाग में जड़ी ज़मीन है, इसने इसके ऊपर उतारना है, लिखना है कि हूँ मुजर यो है, मुजर वो है, जो भी तुम कहना चाहें, जो भी करना चाहें वो हूँ, दस लोग उतरना, ठीक है ना। अच्छा इन्हों ले लीजिए जी, इनका मोड़ है, अच्छा पूरा ले लियो, इस तरह ना। अच्छा आ गया, हाँ जी जी। चलो अल्लाह ताला की तरफों अपना हुक्म है कि जाओ जगह जगह चाह पियो तो। जी पूछो। या गल के एक मुकम्मल एक किताब हमने क्लास पैरा वाइज हमारा कोई कुछ भी नहीं है, मास वाई एक जावेद राय
अच्छा शुक्रिया। यूट्यूब हुआ कोई खबर हुआ वह सारी वजह ना बाकी का। दूसरी वह किताब हमें मिलनी चाहिए कम से कम कि हम उस क्लास वाइज पैरा वाइज किसी चीज़ में पढ़ा। बिल्कुल अगर किसी लाइब्रेरी में है या किसी स्टेट नहीं हूँ तुमने एस के बीच हूँ पेज शुरू पेज की या पन की सर उसमें हमारा नहीं 56 पेज की 56 सफ़ा की 100 भी है जी कम से कम वह थारा को हमें मिला कम से कम हम लोग बिल्कुल मिल जाए या मिल जाए ठीक है कोई पढ़ा तो उसको हमें तसल्ली ठीक है या हूँ पेज शुरू जी पूरी स्टेट में सर पूरा तरीका ना घूमे फिरे थारो बहुत बड़ा मशहूर हाँ जी क्योंकि सब ये लोग देखेंगे सिर्फ देखेंगे जावेद राय ने फॉरेस्ट एक्ट में देखेंगे क्या होना है। हाँ सही है आज तक किसी आदमी ने तहसील मेंढर के अंदर सर कोई फार्म नहीं एक दुआ ने देखा दुआ तैयार ने देखा क्योंकि इसकी समझ नहीं। आज हम ही इसमें सर चेक कर रहे हैं देख रहे हैं लेकिन फिर हम अगर जा खा जाओ या क्लास है पैरा है कुछ हम पढ़े लिखे बिल्कुल, आदमी हैं, बिल्कुल। पता होना चाहिए। सही है सही एक गल या सर दूसरी जरा हम कोई लोग रिटायरमेंट तक पहुंच चुका है मामूली सर्विस कर गया कोई हमारा बिल्कुल मुलाजिम है कोई हमारा भाई है या बच्चे हैं सर भाई बेरोजगार हैं या कुछ भी है कारी सिरा बैठे हुए हैं फार्म भरता है वक्त जब हम यानी एक मिनट हम फार्म सर ये भरांगा कॉलम नंबर 2-4 पर के थारी डिटेल सारा बच्चे नहीं खींचती या क्या है क्या वो मुलाजिम आदमी उस बेरोजगार बच्चा वो पढ़ेगा तो ज़मीन ही नहीं उसका नाम। हूँ तुमने दसो ये थारो एक सवाल है सवाल नंबर 1 क्या है थारो की किताब चाहिए सवाल नंबर 2 परा किसका नाम और तीसरो दूसरा जो हम ये रिटायर्ड लोग जो हैं बहुत सारे बैठे हुए हैं उन वास्ते भी सर क्लियर करेंगे। उसके बाद सर तुम ये दसो कि फर्ज जो 10 केस हमारे को आ गया 10 क्लेम आ गया ठीक है। ग्राम सभा के कोल क्या हम 10 और ना ले गए एक पर तो हम जा नहीं सकता कि हमारा को मुलाजिम चलाए वे एसडीएम चलाए वो क्या हम कितना केस ले गए तो हम सर ग्राम सभा ना नाल रखा है एक चेयरमैन जो है वो उन्होंने मुलाजमों की मदद ना जाए वो महीना में 10 दिन के देखो जी इसमें यो हूँ तुमने दसो लास्ट सवाल को पहला जवाब दूंगा तुमने ग्राम सभा जिस तरह चाहे उस तरह क्लेम ले जितना टाइम लेना चाहे वह ले सके ग्राम सभा को ले बहुत पावर है बाकी कमेटी इसमें और तरह हैं मैं त्रिया को जिक्र ही नहीं कियो क्योंकि उन्होंने कख नहीं करनो तमने है सारो ठीक है ना ग्राम सभा पहला तो नोटिफिकेशन कटेगी वो तो हमने 15 जनवरी को कटेगी है। हाँ नहीं ग्राम सभा ने अलग तो करनी वह सरकार की ग्राम सभा एम्पावर नहीं है सरकार ने तुमने दसियो कि बना सकें लेकिन बनानी ग्राम सभा ने बनानी ग्राम सभा ने कहना इन्हें ना कि तुम क्लेम लियो एक्ट कह लो वो नहीं कहते वो कब से हो नहीं वो जिस तरह तो ये शुरू करें उस तो 3 महीना तक ये ले सकें प्राय भी क्या था तो 15 जनवरी को चलो एक यो ना हूँ कानून की दस लोगो तम देख लियो फिर आप थारा एरिया में क्या है नंबर 1 नंबर 2 यो के तुमने क्योंकि तुमने अपना से कोई आदमी एम्प्लाई है और उसका बच्चा का नाम के ऊपर है देखो जी बाप है किधर किसी जगह एम्प्लाई है और वो अपना ही पेट भरे लगो बच्चा को नहीं भरतो लगो बच्चा का नाम पर भरे जा सके औरत पढ़ सके एम्प्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि गुजर बसर है इसका नाल जुड़ी हुई एक्ट में किधर नहीं लिखियो एक SSP साहब हैं गुलजार साहब उन्होंने किधर बकरवाला के बीच प्रोग्राम कर गयो उन्होंने इसी तरह थारा और क्यों यो मिना 60 हाँ ये सारो कुछ जो तू कह लगो मैं उन्होंने पेज छुड़ियो उन्होंने क्यों कि दूसरा प्रोग्राम तो ट्राइबल अफेयर्स को उसमें उन्होंने क्यों कि ये जो तम के लगा ना एम्प्लाई को किधर नहीं लिखियो मैं क्यों ठीक है नहीं लिखियो वो मनु के नहीं लिखियो लेकिन उसमें एक लफ्ज़ लिखे हुआ गुजर बसर लिखे हुआ ना तो एम्प्लाई को तो एक माकूल जरिए है वो उसके पिछू निकल जाए जो कि बहुत सारी रियासतों में हम थोड़ा लेट लतीफ़ा नाम बाद में आया ना तो ये तजर्बा हो चुके हैं इन्हों का सवालों का जवाब आ चुके हैं इस गल हूँ तमने कौन लोगों के तमने आप मतलब से कि दादा का नाम के ऊपर जिमी है